आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने गुस्से में भगवान से कह दिया था, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा। और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है। उसका नाम था विवेक। बचपन से ही वो अपनी मां के साथ हर मंगलवार मंदिर जाता था, नवरात्रि में व्रत रखता था और साल में एक बार हिमाचल की पहाड़ियों में स्थित श्री नयना देवी मंदिर जाकर घंटों सीढ़ियों पर बैठा रहता था। उसके लिए भगवान कोई मूर्ति नहीं थे। वो उनसे बात करता था, शिकायत करता था, हंसता था। लेकिन वक्त ने ऐसा मोड़ लिया कि उसका विश्वास दरकने लगा। पहले उसकी नौकरी छूटी, फिर नए बिजनेस में घाटा हुआ, ऊपर से छोटी बहन की शादी की जिम्मेदारी और पिता की बीमारी। दिन में वो हिम्मत दिखाता, रात को छत पर जाकर चुपचाप रोता। एक दिन बैंक का अंतिम नोटिस आया, कर्ज नहीं चुकाया तो घर नीलाम होगा। उसी शाम अस्पताल से फोन आया कि पिता की हालत नाजुक है। विवेक टूट गया। वो सीधे मंदिर पहुंचा। भीड़ कम थी, शाम की आरती खत्म हो चुकी थी। वो मूर्ति के सामने खड़ा रहा, आंखें लाल, गला भरा हुआ। उसने धीरे धीरे कहा, मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया, हर मुसीबत में आपका नाम लिया, लेकिन अब नहीं। अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अगर आप हैं तो देख लीजिए, मैं अब नहीं आऊंगा। ये कहकर वो पलटा और तेज कदमों से सीढ़ियां उतर गया। उसे लगा जैसे भीतर कुछ मर गया हो। घर लौटते वक्त उसका फोन लगातार बज रहा था, लेकिन उसने नहीं उठाया। रात गहरी थी, हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। वो गुस्से में बाइक तेज चलाने लगा। उसके दिमाग में बस वही शब्द गूंज रहे थे, अब मैं बात नहीं करूंगा। अचानक सामने से एक ट्रक ने बिना इंडिकेटर मोड़ काटा। विवेक की बाइक फिसली। वो सड़क पर दूर तक घिसट गया। कुछ सेकंड के लिए सब काला हो गया। उसे लगा अब सब खत्म। उसी अंधेरे में उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी पीठ के पीछे से पकड़कर जोर से खींच लिया हो। ठीक उसी पल ट्रक उसके पास से रगड़ता हुआ निकल गया। अगर वो 1 फुट भी आगे होता तो पहियों के नीचे होता। जब उसने आंखें खोली तो बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आसपास लोग इकट्ठा हो रहे थे। आश्चर्य की बात, उसे गंभीर चोट नहीं आई थी, सिर्फ हाथ में हल्की खरोंच। लोग कह रहे थे, भाई तू तो बच गया वरना। लेकिन विवेक के कानों में कुछ और गूंज रहा था। उसे साफ महसूस हुआ था कि गिरते वक्त किसी ने उसे खींचा था। उसने खुद से कहा, डर की वजह से भ्रम हुआ होगा। अगली सुबह वो अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि पिता की हालत अचानक रात में स्थिर हो गई। क्रिटिकल था, लेकिन रिस्पॉन्स आ गया। डॉक्टर ने कहा। विवेक चुप रहा। दोपहर में उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। ये उसी कंपनी के पुराने बॉस का फोन था जहां वो सालों पहले काम करता था। हम नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, मुझे किसी भरोसेमंद आदमी की जरूरत है, क्या तुम ज्वाइन करोगे? विवेक अवाक रह गया। उसने पूछा, सर अचानक? उधर से जवाब आया, कल रात तुम्हारी याद आई, पता नहीं क्यों। फोन कटने के बाद उसके हाथ कांप रहे थे। कल रात, वही समय जब वो सड़क पर गिरा था। 3 घटनाएं, मौत से बाल बाल बचना, पिता की हालत सुधरना और अचानक नौकरी का प्रस्ताव। क्या ये सब संयोग था? उसका दिमाग तर्क दे रहा था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। शाम होते होते विवेक के भीतर तूफान उठ चुका था। वो खुद से लड़ रहा था। कल ही तो उसने कहा था कि अब बात नहीं करूंगा। क्या ये उसी बात का जवाब था? बहुत देर तक वो घर के कमरे में बंद बैठा रहा। आखिरकार वो उठा और बिना कुछ कहे फिर उसी मंदिर की ओर चल पड़ा। इस बार उसके कदम भारी थे, चेहरा नम। मंदिर लगभग खाली था। वो धीरे धीरे मूर्ति के सामने पहुंचा। कुछ पल तक कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसकी आवाज टूट गई। मैंने गुस्से में कहा था कि अब बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने तो बात बंद नहीं की। मैं दूर जा सकता हूं, पर आप नहीं गए, है ना? उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसी क्षण आरती की एक छोटी घंटी अपने आप हिली। हवा नहीं थी, आसपास कोई नहीं था,
वो आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन विवेक के भीतर गूंज गई। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, तुम रूठ सकते हो, मैं नहीं। उस दिन के बाद विवेक की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। नई नौकरी शुरू हुई, कर्ज की किस्तें चुकने लगी, पिता ठीक होने लगे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके भीतर आया। अब वो मंदिर इसलिए नहीं जाता था कि सब कुछ ठीक रहे, वो इसलिए जाता था क्योंकि उसे समझ आ गया था कि रिश्ता लेन देन का नहीं है। उसने सीखा कि हम कभी कभी गुस्से में कह देते हैं, अब नहीं मानूंगा, अब नहीं आऊंगा, अब बात नहीं करूंगा। लेकिन शायद ऊपर वाली शक्ति रिश्ते को हमारी शर्तों पर नहीं तोड़ती। जब हम दूर होते हैं तब भी कोई अदृश्य हाथ हमारे पीछे खड़ा रहता है, गिरने से एक पल पहले पकड़ लेने के लिए। और शायद यही असली संकेत होता है। चमत्कार आसमान से उतरता हुआ प्रकाश नहीं, बल्कि वो सुरक्षा है जिसे हम देर से पहचानते हैं। जय माता दी।